तो मूवी की शुरुआत में गौर नाम के एक आदमी दिखाया जाता है। वो भगवान से दुआ मांग रहा था। उसके साथ एक बेटी थी उसकी, जो काफी भूखी और प्यासी थी। लेकिन अफसोस की बात, उसकी बेटी मर जाती है। अब गोरा को जंगल दिखता है, जंगल में पानी भी होता है। गोरा के तो जान में जान आ गई थी जैसे। उधर कुछ खाने को भी मिलता है। वहीं पर एक भगवान भी होता है। गौर उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। कहता है, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं आपकी कई सालों से पूजा कर रहा हूँ। लेकिन ये गॉड कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में थे। अब गॉड यहाँ नेक्रोसवर्ड के बारे में बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये आदमी मुझे मारने के लिए आया होता है। नेक्रोसवर्ड ऐसी तलवार है जो सभी देवताओं को मार सकती है। अब गौर यहाँ पर कहता है कि अगर भगवान मेरी सुन लेते तो मेरी बेटी आज बच जाती। अब वो गॉड को बुरा भला भी कह देता है, जिससे गॉड उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। गौर के हाथ में नेक्रोसवर्ड आ जाती है और वो पावरफुल बन जाता है, जिससे उस गॉड को मार देता है। अब मूवी का सीन चेंज होता है, जहाँ गौर को थोर की कहानी सुना रहा होता है। कहता है थोर ने अपने परिवार को खो दिया, वो एवेंजर्स में भी शामिल हुआ। थोर ने बहुत मुश्किलों का सामना किया। अब वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ है, उन्हीं के साथ रहकर दुश्मनों का सफाया करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं थोर एक लड़ाई में चला जाता है। गौर ने वहाँ के देवता को मार दिया था, इसलिए उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। लेकिन थोर ऐसा नहीं होने देता। थोर वो जंग जीत जाता है, इसलिए उसको भेड़ मिलती है। अब हम थोर की एक्स गर्लफ्रेंड जेन को देखते हैं, जो कि कैंसर से जूझ रही थी। जैन की मौत कभी भी हो सकती है, वो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। अब जैन थोर के हथौड़े के बारे में पढ़ती है। थोर का हथौड़ा मिलने के बाद वो काफी मजबूत हो सकती है, ऐसा उस बुक में लिखा था। इसलिए जैन उस हथौड़े को लेने के लिए चली जाती है एस्गार्ड। वो हथौड़ा टूटा होता है, लेकिन तभी जैन के आने की वजह से वो जुड़ जाता है। अब वहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं, गौर सभी गॉडों को एक एक कर मार रहा है। ये हमारे थोर भैया की फ्रेंड होती है, ये उनसे मदद मांग रही होती है। अब थोर को इन सब से अलग होना पड़ता है, क्योंकि गौर ने कई गॉडों को मार दिया था। इसलिए थोर पहले अपनी फ्रेंड के पास जाता है। वो बताते कि गौर इटरटेनिप जाना चाहता है। वहाँ पहुँचने पर कोई भी विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। गौर वो विश मांगेगा जिससे सारे देवता मारे जाएं। अब हम वहीं दूसरी तरफ गौर को देखते हैं, जो कि पहले एस्गार्ड जाता है। अब वो अपनी सेना के साथ एस्गार्ड पर हमला कर देता है। वहीं पर वेलकरी भी आ जाती है गौर की सेना को रोकने के लिए। अब हम यहाँ वुमेन थोर को देखते हैं। ये कोई और नहीं, जैन होती है। अब ये थोर कैसे बनी, तो चलिए बताते हैं। जब थोर और जैन एक साथ रहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, तब हमारे थोर भैया ने अपने हथौड़े से बोला था कि वो जैन की हमेशा हिफाजत रखेगा, चाहे कितना भी बुरा समय हो। अब हम गौर और थोर की लड़ाई को देखते हैं, लेकिन हमारे थोर भैया गौर के ऊपर बहुत भारी पड़ जाते। गौर थोर भैया को हल्के में ले रहे थे। अब गौर वहां से चले जाते, लेकिन अपने शैडो क्रीचर की मदद से वो बच्चे को उठा कर लेके चले जाते हैं, जिस वजह से उनके पेरेंट्स काफी परेशान हो गए। अब यहाँ पर एक लड़का हमारे थोर भैया से कांटेक्ट करता उनके विजन के थ्रू। वही हम दूसरी तरफ जेन को देखते हैं, जो कि वुमेन थोर बनने के बावजूद भी काफी ज्यादा कमजोर थी। अब हम देखते हैं थोर को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है बच्चे, इसलिए वो ज्यूस गॉड से पहले मदद मांगते हैं, क्योंकि ये लोग अकेले गौर का सामना नहीं कर सकते। ये ज्यूस से मदद तो मांगते, लेकिन ज्यूस इनकी सुनने वाला थोड़ी ना था, उसमें अलग ही लेवल का घमंड था। अब यहाँ पर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब हम ज्यूस को देखते हैं, जो गौर के ऊपर हमला कर देता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस बात से हमारे थोर भैया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो ज्यूस के थंडर से उनके ऊपर वार कर देते हैं, जिससे ज्यूस मारे जाते हैं। अब हम गौर को देखते हैं, जिसका बस अब सिर ही बचा था। अब हम वहीं दूसरी तरफ वेलकरी को देखते हैं, जो ज्यूस का थंडर लेकर वहां से निकल जाते हैं ये लोग। अब कुछ ही देर के बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बच्चे होते हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चे तो होते ही नहीं है। गॉर्ग ने इनके साथ खेल खेला था, इनको फंसाया था। अब वो इन सबको बंदी तो बना लेता है, लेकिन कुछ देर के लिए। गौर और हमारे थोर भैया की फिर से लड़ाई होती है, लेकिन इस लड़ाई में वेलकरी और जेन काफी घायल हो जाते हैं, जिससे हमारे थोर भैया वहां से निकल जाने में फायदा समझते हैं। गॉर्ग स्टोन ब्रेकर छीन रहा होता है जब थोर भैया जा रहे होते हैं, और वो कामयाब भी होती है छीनने में। यही अब हमारे थोर भैया को पता लग जाता है कि जेन को कैंसर हो रखा है। अब ये बात सुनकर वो काफी दुखी होते हैं। वही हम जेन को देखते, जिसकी हालत खराब हो रही थी दिन पर दिन। वहीं दूसरी तरफ हम वेलकैरी को भी देखते, जो कि घायल होने की वजह से अब लड़ाई नहीं लड़ सकती थी। अब गौर इटरटेनिप के गेट को खोलता है थोर के स्टोन ब्रेकर की मदद से, तभी वहाँ पर थोर भी आ जाता है। अब हमारे थोर भैया के पास कोई टीम तो नहीं होती, उनके पास वो बच्चे होते हैं, इसलिए हमारे थोर भैया थोड़ी थोड़ी शक्ति उन बच्चों में दे देते हैं, जिससे वो बच्चे
गौर की सेना से लड़ सके। गौर इस बार हमारे थॉर भैया के ऊपर काफी भारी पड़ जाता है। गौर मारने वाला होता है हमारे थॉर भैया को, लेकिन तभी वहाँ पर वुमेन थॉर आ जाती है। उसके बाद फिर से थॉर भैया और गौर की लड़ाई देखते हैं। गौर तो थंडर वुमेन से भी लड़ता है। दूसरी तरफ थॉर भैया अपना स्टोन ब्रेकर निकाल रहे होते हैं और वो निकाल कर उन बच्चों को दे देते हैं, जिससे वो बच्चे सही सलामत घर पहुंच सके। हम फिर वुमेन थॉर को देखते हैं। अब हमारे थॉर भैया और वुमेन थॉर मिलकर उस स्वेट को तोड़ देते हैं। तभी हम देखते हैं वुमेन थॉर काफी घायल हो चुकी है। गौर की ताकत कम हो चुकी थी, लेकिन उस एटेडियम का गेट खुल चुका था। अब वो यहाँ पर अपनी विश मांगने वाला होता है, लेकिन हमारे थॉर भैया आते हैं और कहते हैं कि तुम गॉड के मरने की विश मत मांगो, अपनी बेटी को मांग लो जिससे वो वापस आ सके। और गौर कुछ ऐसा ही करता है और उसकी विश पूरी भी होती है, उसकी बेटी वापस आ जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ जैन को देखते हैं। जैन अब नहीं बच सकती, वो भी मर जाती है और गौर ने भी बहुत देर कर दी थी। वो जंग में काफी घायल हो चुका था, इसलिए वो भी मारा जाता है। थॉर उस बच्ची को अपने साथ लेकर आ जाता है, जिससे वो बहुत प्यार करने लगा था। अब हम यहाँ पर देखते हैं उस बच्ची में भी काफी पावर आ चुकी थी। हमारे थॉर भैया उसको ट्रेनिंग देते हैं। अब हम ज्यूस को देखते हैं, जो कि अभी जिंदा थे, मरे नहीं थे, बस बेहोश हुए थे और वो थॉर से काफी गुस्सा थे। वो थॉर को मारने के लिए अपने बेटे हरकुलिस को भेजते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है गाइस। तो फिर मिलेंगे गाइस।